आज की हमारी खबर आपके लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता का कार्य करेगी। इस पूरी खबर को धैर्यपूर्वक देखें और समझें कि हमारे देश के संविधान ने हमारे देश में अनाथ आश्रम में पल रहे हर बच्चे को यह अधिकार दिया है कि जब वह अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर लेता है तब उसको यह बता दिया जाए कि उसके वास्तविक माता पिता यानी कि रियल पेरेंट्स कौन हैं। जी हाँ, हमारे संविधान ने यह अधिकार हमारे देश के ऐसे बच्चों को दिया हुआ है जिनको यह पता नहीं होता कि वह किस परिवार और किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी विषय के सारांश से संबंधित हम आज आपको बताएंगे भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, जिसे आप दी कांग्रेस फैमिली भी कह सकते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद इससे पहले आपके सामने नहीं आई होंगी, और अगर आई भी होंगी तो इतने सटीक विश्लेषण के साथ प्रदर्शित नहीं की गई होंगी। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज विद दीक्षा दीक्षित और अब जानते हैं इससे जुड़ी आगे की अपडेट। हम आपको बता दें कि एक मशहूर टीवी एंकर प्रिया सिंह पॉल, जिन्होंने यह दावा किया है कि वह इंदिरा गांधी के छोटे बेटे श्री संजय गांधी की बेटी हैं। प्रिया भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल के पद पे भी कार्य कर चुकी हैं। संजय गांधी की मौत को सालों बीत चुके हैं। इतने समय बाद किसी महिला ने उनकी बेटी होने का दावा किया है और इतना सटीक दावा किया है। प्रिया का कहना है कि उनकी मां का नाम शीला पॉल है, जो कि पेशे से एक बेहतरीन डॉक्टर हैं। जी हाँ, जिनका हॉस्पिटल दिल्ली में स्थित है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि उनकी मां से संजय गांधी ने मंदिर में शादी की थी। जिस समय प्रिया सिंह पॉल यानी कि प्रियदर्शनी का जन्म हुआ, उस समय संजय गांधी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ और संजय गांधी की बेटी हूँ। मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। आपको प्रिया सिंह पॉल द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू दिखाते हैं। यहाँ इंटरव्यू हमको TVJ मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त हुआ है और यह इंटरव्यू उनके एपिसोड दुराचार से हमको मिला है। जी हाँ, हम यह इंटरव्यू आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि आप प्रियदर्शनी को देख सकें, उनको सुन सकें और अपना एक स्वयं का अनुमान लगा सकें। और आपको हर पक्ष को जानने का हक है, क्योंकि आप अपनी सरकार के बारे में जान रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में जान रहे हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं, किस प्रकार का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए ये इंटरव्यू, ये विशेष एपिसोड जो कि प्रिया सिंह पॉल पर कंडक्ट किया गया है और गांधी फैमिली को डेडिकेट किया गया है। सबूत जितने भी हैं हमारे पास, वो सब सबूत ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ और संजय गांधी की बेटी हूँ। मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जस्टिस सबवर्ट किया जाता है, उसमें जजेस पर, लॉयर्स पर, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको जानकारी है इस बात की, उन पर प्रेशर और दबाव डाला जाता है कि इसके बारे में कुछ ना कहें, एफिडेविट ना दें, प्रिया सिंह पॉल को सपोर्ट मत करो, इसकी जो सच है मीडिया में ज़्यादा लाओ मत, इनको ज़्यादा कवरेज मत दीजिए। ये छुपाने की और दबाने की कोशिश जारी है पिछले 2 साल से। आगे प्रिया सिंह पॉल यानी प्रियदर्शनी ने बताया कि पूर्व मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के परिवार वालों को भी उनकी मां और संजय गांधी के रिश्ते के बारे में पूरी खबर थी। उनका कहना है कि उनकी आंटी विमला गुजराल ने भी यह सारा सच उन्हें बताया था। प्रियदर्शनी बताती हैं कि वह ओरिजिन से एक हिंदू पारसी महिला है और आप सभी जानते हैं कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं हिंदू पारसी फैमिली और हिंदू पारसी ओरिजिन से कनेक्टेड है। आगे हम बताते हैं कि यह बात उनको कैसे पता चली। तो प्रियदर्शनी बताती हैं कि मेरी माँ एक यहूदी महिला थी और उनका कहना है कि यह बात मुझे मेरी माँ शीला सिंह ने उनके अंतिम दिनों में बताई थी और उन्होंने इस बात का डिस्क्रिप्शन दिया था कि उनके पिता जो हैं वो दिखने में कैसे हैं। उन्होंने बताया था कि तुम्हारे पिता के सर पर बाल बहुत कम है, उनकी नाक काफ़ी लंबी है और वो एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन शीला कौल ने अपनी बेटी को उनके पिता के बारे में दिया था, जो बिल्कुल संजय गांधी से मिलता जुलता था। जी हाँ, आगे हम आपको बताते हैं कि उनकी माँ को
पॉलिटिकल प्रेशर या राजनीतिक या सामाजिक दबाव के चलते उनके जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और डीएनए टेस्ट की बात पर प्रियदर्शनी का कहना है कि अगर उनका डीएनए कराया जाता है या उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो उनका सबसे सटीक विश्लेषण जो प्राप्त होगा वो प्रियंका गांधी के साथ हो सकता है। जी हाँ, और उसके बाद 50% चांसेस हैं कि उनका डीएनए टेस्ट का विश्लेषण वरुण गांधी के साथ भी अच्छा हो सकता है, मैच हो सकता है और कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। वो बिल्कुल श्योर है इस बात को लेकर। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी सम्मानित परिवार से ताल्लुक़ रखता है और वह अपने इंसाफ की लड़ाई इतने दिनों से जारी रख रहा है तो कहीं ना कहीं परिवार का भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह इस मामले की जांच करे और पूरी तरीके से पता करे कि इस बात में ये बात कितनी ऑथेंटिक है और ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और कौन कौन से लीगल हक हैं जो इनको देने चाहिए। तो गांधी परिवार कहीं ना कहीं इस बात को समझने में गलती कर रहा है, या वो आगे आ नहीं रहे, या वो अपनी बात को कह नहीं रहे हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं अपनी इज्जत और अपने इतने बड़े पॉलिटिकल करियर का खतरा है। हम इस संवाद को यही ख़त्म करते हैं और आगे ऐसे ही विशेष टिप्पणियाँ आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया व्यूज़ दीक्षा दीक्षित के साथ। नमस्कार।